हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं एक्सेल में। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी और उसके बेसिस पे जो दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसके ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे कैसे करना है। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरीज हैं ये मेरी पहली ड्रॉप डाउन में आ जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स। और जब मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ तो उसके बेसिस पे ये ऑप्शंस चेंज हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर चूज़ किया तो अब ये जो मेरी सब कैटेगरी है इसके ऑप्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे मेरे सिलेक्शन पे जो मैं कैटेगरी में करूँगा। तो यहाँ देखिए फर्नीचर के ऑप्शंस दिखा रहा है और अगर मैं इसे यहाँ पर आकर चेंज करके स्पोर्ट्स कर देता हूँ तो ये अब मुझे स्पोर्ट्स के ऑप्शन दिखाएगा। तो ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्योंकि सब कैटेगरी मेन कैटेगरी पर डिपेंडेंट है। और यही मैं आपको 3 लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये थोड़ा बड़ा डेटा सेट है। तो मेरे पास कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, फिर हर कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है और फिर उसका प्राइस है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए कोई कैटेगरी चूज़ की, मान लीजिए फर्नीचर, तो ये आपको सब कैटेगरी दिखाता है और जब आप सब कैटेगरी चूज़ करेंगे तो ये उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा और उस प्रोडक्ट को जब आप चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे प्राइस लेके आ सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन में भी हो सकता है या फिर आप एक रेगुलर लुकअप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा है और मैं ये 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मेरी पहली ड्रॉप डाउन में तो मुझे ये ऑप्शंस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, और फिर उसके बेसिस पर मैं चाहता हूँ कि सब कैटेगरी का जो ड्रॉप डाउन है वो मुझे ऑप्शंस दिखाए बेस्ड ऑन कि मैंने क्या चूज़ किया है एज अ कैटेगरी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शंस दिखने चाहिए, अगर मैं स्पोर्ट्स चूज़ करता हूँ तो ये दिखने चाहिए। तो यहाँ ये करने का बहुत आसान तरीका है। पहले तो मैं ये वाला पहला ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ जो कि बहुत आसान है। आप इन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, फिर आप डेटा पर जाइए और यहाँ पर डेटा टूल्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt+A+V, तो Alt दबाइए, फिर A दबाइए और फिर V की 2 बार दबाइए और ऐसा करने से भी ये ओपन हो जाएगा। तो अब हम यही कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है। तो यहाँ डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स टैब के अंदर मैं पहले तो लिस्ट ऑप्शन चूज़ कर लूँगा और उसके बाद सोर्स में मैं सिर्फ ये 3 सेल सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ओके, तो अब ये मेरा ड्रॉप डाउन पहला तो बन चुका है। ये बहुत आसान है और आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ आ गए हैं और बाकी सारे सेल्स में भी ये आ चुके हैं। अब ये जो दूसरा ड्रॉप डाउन है इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा और वो फॉर्मूला इस तरह से होगा कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे चूज़ कर लिया है ऑप्शन लेट्स से फर्नीचर, तो फर्नीचर के बेसिस पे ये सारे ऑप्शंस आ जाने चाहिए मेरे पास और वो फिर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाना शुरू कर दे। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो वो फॉर्मूला होगा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में पहले हम चूज़ करेंगे वो लुकअप वैल्यू जो कि बेस्ड होगी मेरे पहले ड्रॉप डाउन सिलेक्शन पे। तो यहाँ मैं E2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद लुकअप एरे, तो वो लुकअप एरे होगा मेरा यहाँ पर और वो लुकअप एरे से उसे पता लग जाता है कि पोजीशन क्या है इसकी। तो ये इसको पता लग जाएगा कि फर्नीचर की पोजीशन यहाँ पर सेकंड है, तो उसके बेसिस पे वो मुझे सारे ऑप्शंस दे सकता है सेकंड कॉलम में। तो ये मेरा पहला हो गया ऑप्शन और मेरा रिटर्न एरे होगा ये पूरा एरे। और जब मैं ये करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। और जब मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करूँगा तो ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ऑप्शन दे देगा, अगर यहाँ मैं स्पोर्ट्स करूँगा तो ये मुझे स्पोर्ट्स के सारे ऑप्शन दे देगा। एक काम आपको और करना है, इंश्योर कीजिए कि आपका ये जो ऑप्शंस हैं ये लॉग्ड होने चाहिए। तो आप इन पे या तो $साइन मैनुअली लगा दीजिए या सेलेक्ट करके F4 की दबा दीजिए, तो अपने आप डॉलर लगा देता है और ये इन रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट बना देता है। तो इनको भी मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अब इस फॉर्मूले में ये तैयार है सब कैटेगरी का ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ नीचे 0 आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक ओनली जो प्रॉब्लम आपको होगी वो ये कि ये 0 जो है वो ब्लैंक की तरह दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ ड्रॉप डाउन में। तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+A+V और अब यहाँ लिस्ट में मैं ये ऑप्शन डाल मैं ये फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और जब मैं क्लिक करता हूँ ओके पर तो आप देख सकते हैं कि मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। बस उसमें एक ही परेशानी है कि एंड में जब भी ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तो अगर वहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 0 आ रहा है, तो आपको ये ब्लैंक दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चूज़ करता हूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 ऑप्शन है, पूरी लिस्ट भरी हुई है। पर अगर मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स चूज़ करता हूँ तो मुझे ये एक नीचे ब्लैंक दिखाएगा। अगर ये आपके लिए ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो ब्लैंक ना दिखे तो मैं आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला मॉडिफिकेशन इसमें करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये 0 आए तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सिर्फ ये 3 सेल्स पिक कर लें और बाकी की 2 जिसमें 0 है उसे हम किसी तरह हटा दें।
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले तो काउंट इफ़ फॉर्मूला, और काउंट इफ़ फॉर्मूला से हम पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें कुछ टेक्स्ट है। तो जब मैं ये पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये H2 हैश कर देता है। दिस इज़ बिकॉज कि ये डायनामिक एरे है। तो जब डायनामिक एरे होता है तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा जो स्पिल हो रहा है, अगर आप सिर्फ उसी सेल का रेफरेंस देके हैश लगा देंगे तो वो पूरे फॉर्मूला के रिजल्ट को ले लेता है। और यहाँ मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और एक एस्ट्रिस्क। तो ये क्या करेगा, उन सारी सेल्स को काउंट कर लेगा जिसमें एटलीस्ट एक टेक्स्ट कैरेक्टर है। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए ये 3 देता है मुझे, और जब इसे मैं चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स करूँगा तो 5 देगा, और जब मैं फर्नीचर करूँगा तो 4 देगा। तो ये मेरा फॉर्मूला सही है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके H2 हैश की जगह यही फॉर्मूला डाल देता हूँ। तो अब ये अपने आप में कंप्लीट है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा इस तरह से कि ये जीरो इसमें ना दिखाई दे। तो ये हम करेंगे कि एक्स लुकअप है हमारा, ये अभी तो सारी वैल्यूज़ दे रहा है जो भी सिलेक्शन है कैटेगरी का। हम इसमें एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है टेक। टेक में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी रोज आपको लेनी है। तो आप इस फॉर्मूले में बता सकते हैं कि ये तो आपका एरे है और इसमें से मुझे इतनी रोज हैं जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाएं, और बाकी की आप हटा दें। तो वो हम यूज़ करेंगे अपने काउंटिव फंक्शन से। तो काउंटिव फंक्शन हमें बताता है 4 अगर 4 ऑप्शन हैं, 3 बताता है अगर 3 ऑप्शन है। तो ये टेक फंक्शन पूरी एक्स लुकअप का रिजल्ट लेगा और मुझे सिर्फ वही वैल्यूज़ देगा जहाँ पर कोई वैल्यू है, जहाँ पर जीरो नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मैंने ये किया तो इसने मुझे 4 ऑप्शंस दे दिए यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसे चेंज करके स्पोर्ट्स कर देता हूँ तो ये मुझे सिर्फ 3 दे देता है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में भी आप ध्यान रखिए कि आपको जो रेफरेंसेस हों वो आप एब्सोल्यूट रेफरेंसेस कर दीजिए, तो वो डॉलर लगे होने चाहिए। अब इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इन सेल्स में लाकर इस फॉर्मूले की जगह अब मैं ये वाला फॉर्मूला डाल देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये सही है। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन आ गए। अगर यहाँ पर मैं फर्नीचर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ फर्नीचर के ऑप्शन मिलते हैं। और इसी में भी अगर आप चेंज करते हैं तो अगर आप यहाँ पर आके स्पोर्ट्स करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये है आपका 2 लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट फॉर्मूला या सेल फॉर्मूला या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। हमने बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, लेकिन ये सारे नए एक्सेल के फॉर्मूलाज। तो अगर आपके पास एक्सेल 365 है तो आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 लेवल या मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले कैटेगरीज हैं, फिर हर कैटेगरी में सब कैटेगरी है, हर सब कैटेगरी में फिर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, और फिर हर प्रोडक्ट का एक प्राइस है। इस डेटा सेट में एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये डेटा सेट सॉर्टेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ऑप्शंस एक साथ हैं, फर्नीचर के सारे ऑप्शंस आप देखेंगे एक साथ हैं, और स्पोर्ट्स के सारे ऑप्शन एक साथ हैं। और विद इन सब कैटेगरी भी सॉर्टिंग है। तो सारे स्मार्टफोन्स एक साथ हैं, फिर लैपटॉप्स एक साथ हैं, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं और प्राइस है। तो अगर आपके पास डेटा सेट है जो सॉर्टेड नहीं है तो पहले आपको उसको सॉर्ट करना होगा, उसके बाद आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, जिसमें पहले तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ जाएँ जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स। उसके बाद हर कैटेगरी में जो भी मैंने चूज़ किया हो उसके बेसिस पे सब कैटेगरी आ जाए और वो डायनामिकली चेंज हो जाए। अगर मैं चेंज करता हूँ सब कैटेगरी तो सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, और सब कैटेगरी के बेसिस पे प्रोडक्ट आ जाए और फिर उसके बेसिस पे प्राइस आ जाए। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो पहले हम कैटेगरी का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ये बहुत आसान है। आपको पहले डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन करना है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+A+V। इस डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ लिस्ट चूज़ कर लेते हैं, और सोर्स में हम ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब आप डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बना रहे होते हैं और आपके पास डुप्लीकेट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर आपके पास 10 बार इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो उसको सिर्फ एक बार सेलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अब सिर्फ 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स। तो इसने डुप्लीकेट्स को ऑलरेडी इग्नोर कर दिया। तो ये तो बहुत आसान है। अब सब कैटेगरी के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये किसी तरह हमें बता दें कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्नीचर चूज़ किया है तो फर्नीचर के ये सारे ऑप्शंस कौन से हैं। तो ये मुझे पता चल सकता है अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि फर्नीचर किस पोजीशन पे शुरू हो रहा है और किस पोजीशन पे एंड हो रहा है। अगर मैं ये किसी तरह पता लगा लेता हूँ तो मैं ये सारे ऑप्शंस एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और उसका एक ड्रॉप डाउन बना दूंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्समैच फंक्शन। एक्समैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू हमारी हो गई, ये हमारा लुकअप एरे होगा, ये पूरी कैटेगरी का कॉलम। F4 दबा के इसे लॉक कर लेते हैं। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, और हमें फर्स्ट टू लास्ट सॉर्टिंग चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में ऊपर से नीचे जाएगा और जैसे ही उसको यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन जो भी आपने चूज़ किया है वो मिलेगा, ये उसकी पोजीशन आपको बता देगा। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि फर्नीचर जो है वो 11th पोजीशन से शुरू हो रहा है।
लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी जानना है कि ये किस पोजीशन तक जा रहा है, उसके बाद के मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ तक चाहिए लेकिन उसके बाद नहीं चाहिए, तो वो भी मैं एक्स मैच फंक्शन यूज़ करके कर सकता हूँ। तो एक्स मैच में मेरा फिर लुकअप वैल्यू ये है, मैं ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लूँगा, F4 दबा के लॉक कर लीजिए 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और हम इस बार लास्ट टू फर्स्ट चाहते हैं मैचिंग करना, जिसका मतलब है कि नीचे से शुरू करेगा और जैसे ही इसको फर्नीचर का ऑप्शन मिलेगा ये रुक जाएगा और मुझे उसकी पोजीशन बता देगा। तो आप देखिए इसने मुझे यहाँ दे दी 21। अब इसका मतलब है कि मेरे पास फर्नीचर की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन आ गई है। अब मुझे किसी तरह फर्नीचर के ये जो ऑप्शंस हैं वो मुझे पता है कि पोजीशन क्या है, मुझे किसी तरह उसके ये जो सब कैटेगरी के ऑप्शंस हैं ये निकालने हैं। तो ये करने के लिए अब मैं यूज़ करूँगा एक्सेल के दो नए फंक्शन, टेक और ड्रॉप। टेक और ड्रॉप में क्या होता है, आप उसे जब भी कोई एरे देंगे, कोई कॉलम में सेल्स देंगे, तो आप बता सकते हैं कि कितनी सेल्स आपको टेक करेंगे, मतलब आप लेंगे, यूज़ करेंगे, वो दिखा देगा आपको, या कितनी आपको ड्रॉप करनी है तो वो उनको हटा देगा। तो यहाँ पे पहले हम टेक फंक्शन यूज़ करेंगे। टेक में हम पहले एरे लेंगे तो वो हमारा पूरा ये कॉलम हो जाएगा। F4 दबा के लॉक कर देते हैं इसे। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरू तो हो रहा है, जब जहाँ पे भी हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। ये 21 पोजीशन तक जा रहा है, यानी 21 के बाद जितनी भी सेल्स हैं वो मेरे काम की नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप 21 टॉप 21 जो सेल्स हैं उसको तो आप ले ही लीजिए, फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो ऊपर की यूजलेस सेल्स हैं उन्हें कैसे हटाना है। पर जब अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे ये वाले ऑप्शंस देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि एंड के मेरे जो ऑप्शंस हैं वो स्टोरेज तक जाता है, स्टोरेज के बाद उसने हटा दिया। तो स्टोरेज मतलब कि जहाँ मेरा फर्नीचर का ऑप्शन एंड हो रहा था, फर्नीचर का लास्ट जो मेरा रिकॉर्ड था, उसके बाद के सारे ऑप्शन इसने हटा दिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर चेंज करके इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कर दूंगा तो ये टैबलेट्स तक जाएगा, यानी टैबलेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड ऑप्शन तक, उसके बाद का सब कुछ हटा देगा। तो ये बाद का हटा देता है, लेकिन शुरुआत में अभी भी गड़बड़ है क्योंकि फर्नीचर में ये देखिए अभी भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शंस दिखा रहा है। तो इसको अब हम फिर इसको हम फिर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें ड्रॉप फंक्शन यूज़ करेंगे और हम कहेंगे इसमें से आप ड्रॉप कर दीजिए ये शुरुआत के जो भी ऑप्शन है 11, लेकिन 11 नहीं करना है, इसमें हम -1 करेंगे क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है, जो हमारा फर्नीचर का कैटेगरी है, ये 11th पोजीशन से शुरू होती है। तो 11th तो हमें चाहिए लेकिन 10th तक हमें नहीं चाहिए, तो हमने केवल -1 कर दिया। अब जब मैं एंटर करता हूँ तो आप ये देखिए फर्नीचर में ये मुझे सिर्फ फर्नीचर के ऑप्शंस दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके स्पोर्ट्स चूज़ करूँगा तो ये मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स के ऑप्शन देगा, और अब मैं यहाँ के अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करूँगा तो ये मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कैटेगरीज दिखाएगा। तो ये परफेक्टली बढ़िया काम कर रहा है। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चूज़ करते हैं एक्स मैच और यहाँ K1 की जगह इसे यूज़ कर लेते हैं और L1 का भी ये कॉपी करके L1 की जगह यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हमें इन दोनों सेल्स की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और इससे हम बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सब कैटेगरी की। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Alt+AVV, तो ये ओपन कर देता है डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर लिस्ट पर जाएंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जैसे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये बन चुका है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन दिखा रहा है, पर अगर यहाँ मैं फर्नीचर पर आ जाता हूँ तो ये मुझे फर्नीचर के ऑप्शन दिखा रहा है। और अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे स्पोर्ट्स कर देता हूँ, तो ये अब मुझे स्पोर्ट्स के ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सब कैटेगरी का ड्रॉप डाउन काम करना शुरू हो गया है। अब मुझे प्रोडक्ट का चाहिए, और प्रोडक्ट इस तरह से होना चाहिए कि जब लैपटॉप्स सेलेक्टेड हैं तो ये मुझे सिर्फ लैपटॉप्स के ऑप्शन दिखाएगा जो कि ये हैं, या अगर स्मार्टफोन्स हैं तो ये मुझे सिर्फ स्मार्टफोन के ऑप्शन दिखाएगा। तो उसके लिए एक्चुअली यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। इस फॉर्मूला को हम बस आगे राइट में ड्रैग कर देते हैं और थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा राइट में ड्रैग करता हूँ। अभी तो ये NA दे रहा है, लेकिन इसकी मुझे रेंजेस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो वो मैं कर देता हूँ। ये यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा एक लेवल राइट शिफ्ट होगा, ये भी एक लेवल राइट। तो ये मेरा सेम फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से अब मैं सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स भी निकाल सकता हूँ। तो आप देखिए कि ये इस फॉर्मूले को रेफर कर रहा है, इस सेल को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे लैपटॉप्स में ये मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, जब मैं स्मार्टफोन करूँगा तो ये चेंज हो जाता है, और जब मैं टैबलेट करूँगा तो ये चेंज हो जाता है। और अगर आप इसको भी चेंज कर देते हैं, आप स्पोर्ट्स कर देते हैं, तो स्पोर्ट्स में जब मैं इसे टीम स्पोर्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है। इस फॉर्मूला को अब हम लेते हैं और इस फॉर्मूला को अब हम यहाँ प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं। तो Alt+AVV, आप लिस्ट में जाइए, ये फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, और अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स भी तैयार हो गए। तो आप ये देखिए टीम स्पोर्ट है। अगर आप यहाँ पे आके इसे चेंज कर देते हैं फर्नीचर के अंदर आप टेबल्स कर दीजिए, तो टेबल्स में आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये भी आपका काम कर रहा है। और अब हमें प्राइस चाहिए। अब आप चाहें तो आप इसी तरह से प्राइस का भी एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस यूनिक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो एक्स लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी मेरा प्रोडक्ट, लुकअप एरे हो जाएगा ये पूरा प्रोडक्ट का कॉलम F4 टू लॉक इट, और रिटर्न एरे मेरा यहाँ पर होगा ये प्राइस। तो अगेन F4 टू
लॉकेट। और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे 34 दे देता है, मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। अब इसमें ये होगा कि कुछ जगह ये मुझे NA देता है क्योंकि ये इन ऑप्शंस को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस अभी हमने सेलेक्ट नहीं किए, तो ये है नहीं यहाँ पर कुछ। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर इफ़ फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या इफ़ एरर यूज़ कर लीजिए। इफ़ एरर यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, और इफ़ एरर के बाद आप ये होगा, और अगर नहीं होगा तो आप ब्लैंक कर लीजिए। अगर जीरो दिखाता है तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करता हूँ, फिर मैं लैपटॉप चूज़ करता हूँ, उसमें मैं डेल XPS चूज़ करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 899 आ जाता है, विच इज़ दिस रिकॉर्ड। तो ये मल्टीपल लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो परफेक्टली काम कर रहा है। बस ये है कि इसको बनाने के लिए हमको जो फॉर्मूला क्रिएट करना था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी लोगों के लिए, लेकिन एक बार अब जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फिर ये बहुत आसान लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे 2 लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट या 3+ लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं एक्सेल में बहुत ही आसानी से। ये जो फाइल है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।